बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आर. ऑप्शन ए, according to Henry Moseley, square root of the frequency emitted by metal is directly proportional to the atomic number and not the atomic weight. ठीक है. B option, modern periodic table is based on the atomic mass rather than atomic number. C option, in long form of periodic table, element having similar outer electronic configuration in their atom are arranged in the horizontal rows referred to as group. Last, the period number correspond to the highest principal quantum number of the element in the period. ठीक है. A and B, इसमें पूछ रहा ऑप्शन A and B करेक्ट है, B, C and D करेक्ट इनकरेक्ट है. सॉरी, इसमें पूछ रहा है कि ऑप्शन A and B इनकरेक्ट है, B, C and D इनकरेक्ट है, ओनली B इनकरेक्ट है या B and C इनकरेक्ट है. ठीक है. सो बच्चा, सबसे पहले हम ये समझते हैं ये क्वेश्चन में जानना क्या चाह रहा है. ठीक है. तो बच्चा वो इस क्वेश्चन में आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है और इसमें से आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है. पहली स्टेटमेंट में कह रहा है जो हेनरी मोजले है. हेनरी मोजले कौन था? जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर्ड किया था. ठीक है. तो हेनरी मोजले ने क्या कहा था कि जो स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक वेट के. ठीक है. दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया वो एटॉमिक मास के हिसाब से किया गया, ना कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से. थर्ड वो कह रहा है इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल रो रेफर टू एज ग्रुप. मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो वो हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं? उसने कहा है कि उसको ग्रुप्स कहते हैं. ठीक है. लास्ट कह रहा है द पीरियड नंबर कॉरेस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड. ठीक है. अब इसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये सारे जो स्टेटमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेट करती है. तो इसका क्वेश्चन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. बच्चा बहुत सारे मतलब साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किए एलिमेंट्स को और उसको एक पर्टिकुलर टेबल में अरेंज करने की कोशिश की. ठीक है. तो जो लास्ट में जो टेबल फाइनलाइज हुआ, काफी सारे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए. ठीक है. कुछ एक्सपेरिमेंट से कोई चीज हमें डिस्कवर्ड भी हुई, कुछ एलिमेंट्स के नाम, कुछ इन फ्यूचर एलिमेंट डिस्कवर्ड होने के नाम. ठीक है. उनके ऑक्साइड हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, सबके बारे में पता चला. पर जो लास्ट में आपका पीरियोडिक टेबल पूरा फाइनलाइज हुआ था उसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है. क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है. अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं. ठीक है. अब हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलें तो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैं सबसे पहले स्टेटमेंट 1 के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट, जिसका स्टेटमेंट ए कह लो आप. ठीक है. वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू हेनरी मोजले स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर नॉट द एटॉमिक वेट. बच्चा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. यस, इट इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि क्या हुआ था ना, जो डॉबिनर, मेंडली, न्यूलैंड, मेंडलीव, ये सारे जितने भी साइंटिस्ट थे ना, ये सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे थे. ठीक है. पर जो हेनरी मोजले है उन्होंने क्या करता, हर एक एलिमेंट्स को मतलब उस पर क्या कहते हैं रेस, एक्सरे रेस फेंकी और उसमें देखा जो फ्रीक्वेंसी है हर एक मेटल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास की. तो उस हिसाब से उन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर्ड किया था वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था, ना कि एटॉमिक वेट के हिसाब से या एटॉमिक मास कह लो. ठीक है. इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हेनरी लो ने ये सही स्टेटमेंट दी थी, जिस वजह से उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था. यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. फ्रीक्वेंसी मतलब अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हो आप, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड. जेड रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक
नंबर को, और म्यू कहते हैं इसको, यह होता है फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ठीक है, अब हम स्टेटमेंट सेकंड के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास रेदर देन एटॉमिक नंबर। हमने पहले ही स्टेटमेंट से सीखा है कि मोजले ने क्या निकाला था कि हर एक मैटर की जो फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक वेट। इसी वजह से उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया था? एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। नो, इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। क्लियर? सो no, it is incorrect statement because modern periodic table based on atomic number। क्लियर? अब सी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम आर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, रेफर टू एज ग्रुप। बच्चा ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, इन अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है उन्हें वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया जाता है, ना कि हॉरिजॉन्टल रोज में। ठीक है, क्लियर? तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नो, इट इज incorrect because elements having similar outer electronic configuration in their atoms are arranged in vertical columns referred to as ग्रुप्स। ठीक है, क्लियर? अब हम लास्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट कह रहा था पीरियड नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। यस बच्चा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम जैसे जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो लास्ट में आपका नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, उसी से हम जस्टिफाई करते हैं कि पीरियड नंबर कौन सा होगा। ठीक है, सो यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो आपकी स्टेटमेंट जो फोर्थ है, यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? ठीक है, सो बच्चा इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है आपकी? डी, मतलब बी एंड सी क्या है आपकी? रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन। हेंस द करेक्ट option is D. I hope you understand. Best of luck.